मानद अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा जीरात से संबंधित। जीरात क्या है और इसे आप क्या समझते हैं, जीरात शब्द का जन्म क्यों हुआ, इस पर विशेष रूप से हम इसके टाइप्स की भी बात करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक लिख लेते हैं, जीरात क्या है। जीरात क्या है और इसी पर हम बात करेंगे। जीरात शब्द का जन्म खास करके जमींदारी हुकूमत से ही स्टार्ट हुआ। जमींदार अपनी कास्ट के लिए, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, माने सेल्फ की खेती के लिए कुछ जमीन अपने पास रखते थे। उस समय खेती बाड़ी करने के लिए हल बैल से खेती की जाती थी और वही एक साधन भी था। तो अपने अंडर में उनके पास बहुत सारी जमीन होती थी खेती करने के लिए, ऐसे ही पड़ती जमीन भी होती थी। और उनके पास जो जमीन होती थी उस जमीन को ही जीरात कहा गया। कुछ ऐसे पड़ती जमीन थे जो चरागाह के रूप में थे, वो भी जीरात के रूप में आए। तो जीराती जमीन कहा जाता था उसको, जीरात की भूमि कही जाती थी। अब यहां पर जो उनके पास उनके अंडर की जो जमीन थी, जो जीरात की जमीन थी, तो उसको रैयत को पट्टे पर दी जाती थी। रैयत को सौंप दिया पट्टे पर और पट्टा का अमाउंट जो है, रकम जो है सो निर्धारित किया जाता था। तो उस समय रकम की बात जहां तक आती थी, पट्टा का जो निर्धारण होता था वह निर्धारण नकद लगान के रूप में, कैश के रूप में नहीं होता था। उस समय अनाज के रूप में तय किया जाता था। और हम ये भी बताए कि पट्टे पर दी गई जो जमीन थी, उस जमीन का एक निर्धारित अनाज फिक्स कर दिया जाता था कि इतना आपको साल के रकम के रूप में जमा करना है, कट्ठे के हिसाब से। अब तय किया जाता था। तो जीरात की भूमि वो तय किया जाता था। इसका निर्धारण के लिए कुछ शब्द आते थे उसमें। जैसे एक शब्द मैं दे दूं, चौराहा। चौराहा ये शर्त होता था, शर्त था। जीरात जमीन को पट्टे पर दी जाए। जीरात जमीन पट्टे पर देने की शर्त। अब ये पट्टे पर देने की शर्त, एक शर्त हमने लिखा यहां चौराहा। अब इस चौराहा का मीनिंग होता था उस समय चावल। चौराहा का मीनिंग चावल होता था। अब जो जमीन दिया गया पट्टे पर, वह चावल के रूप में, मैंने प्रति कट्ठा कितना केजी चावल वसूल करना है, ये चौराहा में तय था। चौराहा का अर्थ ही चावल होता था, चावल ही लेना है उस रैयत से। तो उस रैयत से चावल लिया गया। अगर उस रैयत के पास अगर चावल की कमी है, वह चावल देने में सक्षम नहीं है,
तो उस कंडीशन में चावल के अलावे दूसरा भी अनाज वह दे सकता था, जिसमें गेहूं होगा, गेहूं है, जौ है, चना है, अरे जो भी फसल उसके पास होगा, जो भी उपज के संसाधन होंगे, जो भी उसके पास अनाज होगा, ये चौराहा के अकॉर्डिंग दिया जाए। चौराहा का यही मीनिंग होता है। चौराहा का मीनिंग तो ओनली, अगर चौराहा का मीनिंग देखा जाए तो चावल ही होता है। तो चावल वाले शर्त पर कुछ जमीन को दे दिया, कुछ जमीन इस तरह से, कुछ और शर्त है। ये तो पहला शर्त आपको बताया। दूसरा शर्त ले लेते हैं इसमें। जिरात का जो शर्त सब था, जिरात जमीन को, रैयत को अगर दिया जा रहा है पट्टे पर, तो उसका शर्त क्या सब है, ये शर्त मैं बता रहा हूं। उसमें है, एक शर्त है चहाराम। चहाराम, ये दूसरा शर्त हम लिख दिया यहां पर। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? चहाराम का मीनिंग है, अब इसको इधर रहने दो। चावल, चावल है, चावल के बदले में, ये बदले में हमने कहा कि गेहूं, जौ, चना जो भी उपलब्ध होगा देगा। अब यहां चहाराम का मीनिंग आपको बता दें। चहाराम का मीनिंग होता है 1/4। 1/4, 1/4, यानी कहने का मतलब कि उपज का 1/4 भाग। पट्टे पर जो जिरात की जमीन दी गई, वो चहाराम वाले शर्त पर दी गई, तो जितना उत्पादन करेगा उसका 1/4 जमींदार को लगान के रूप में देगा। तीसरा शर्त था 3 चहाराम। 3 चहाराम, 3 चहाराम में देखा गया, इसको कहते हैं 3/4। 3/4, और 3/4 माने इसमें हम लिख दें उपज का 3/4 भाग, ये रेंट के रूप में देना। और अगला इसका शर्त था तिहाई। ये तो जान रहे हो भाई, तिहाई। अब ये तिहाई शर्त के अनुसार उपज का 1/3 भाग, ये तिहाई का मीनिंग, इतना रेंट के रूप में देना है। और नेक्स्ट शर्त था इसका निस्फी। निस्फी, ये निस्फी वाला जो शर्त था, ये उपज का 1/2 भाग, यानी 50%। इसको कहो बिल्कुल बटाई का रूप था। 1/2 भाग यानी 50%, ये निस्फी का था। अब यहां पर इस जिरात जमीन को, रैयत को पट्टे पर जो जमींदार के द्वारा दिया गया, तो कुछ शर्त के अकॉर्डिंग वो शर्त हमने लिखा कि चौराहा शर्त है। यहां स्पष्ट रूप से लिख भी दिया, जिरात जमीन पट्टे पर देने की शर्त, नंबर 1 चौराहा, नंबर 2 चहाराम, नंबर 3 चहाराम, नंबर 4 तिहाई, और नंबर 5 निस्फी। इस रूप में इस शर्त के अकॉर्डिंग रैयत को सौंपा गया, और रैयत को लगान के रूप में जमींदार को इसी के अकॉर्डिंग देना होता था। कितना उत्पादन करें, उसी उत्पादन के अकॉर्डिंग आपको देना है। एक पट्टे की रकम निर्धारित कर दी गई थी।
कि जो आप उत्पादन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। अगर ये चावल है चौराहा की बात है तो इसमें कोई शर्त नहीं था, चावल वो फिक्स कर दिया जाता था कि प्रति कट्ठा आपको कितना चावल देना, इसमें फिक्स था। तो चलिए मैं इन शर्तों को कुछ बताया यहां पर। अब जीरात जमीन जो होता था उसके दो प्रकार थे। जीरात के दो प्रकार थे, दो प्रकार। अब दो प्रकार में पहला है काबिल जीरात। अब इसका दूसरा नाम कहीं आप देखो या करके लिख देते हैं काबिज जीरात। काबिल जीरात कहिए या काबिज जीरात कहिए। अब दूसरा गैर काबिज या गैर काबिज जीरात। अब ये दो टाइप हो गए इसमें जीरात के। काबिल जीरात या काबिज जीरात, इसमें आप देखोगे ये पहले वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट था और इसी को खास करके लोगों को दिया जाता था। जैसे इसमें काबिल जीरात में अब इसको हम एक और शब्द दे दें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो शब्द लिखते हैं इसके लिए। पहला का एक काबिल जीरात की बात करते हैं, इसमें रकवा युक्त, इसको रकवा के रूप में लिया जाता था और इसको रकवा लेस माना जाता था। यहां रकवा की बात है। अब ये रकवा युक्त है, योग्य रकवा कहिए, अयोग्य रकवा कहिए। अब ये बात थोड़ा सा और समझा दूं आपको कि भाई ऐसा जमीन जो रकवा में कैलकुलेट होता हो, ऐसा रकवा में तो सब कैलकुलेट होता है। काबिल जीरात गैर काबिल जीरात सबके पास रकवा है, सब एरिया कवर किए हुए, लेकिन ऐसा जमीन जिससे टैक्स आ रहा हो, लगान मिल रहा हो, रैयत से वसूली किया जा रहा हो, उसको रकवा युक्त मान लीजिए। और जिससे लगान नहीं आ रहा वो रकवा लेस मान लीजिए। यहां यही कहा गया। जैसे मान लिया कि प्रति जमीन है, प्रति जमीन दे दिया, कोई आबाद करके उसको उपजाऊ बना रहा है, उस पर टैक्स ला दिया, इस तरह से जो ये शर्त है उसको ला दिया, तो रकवा युक्त माना गया। जैसे मान लिया कि अस्थायी गौशाला है, आज गौशाला है कल नहीं है, टूट गया। अस्थायी मकानात है, जैसे मकानात कहते हैं मकानों का समूह, यानी बस्ती। आज बस्ती है, टेम्पररी बस्ती है, आज यहां से बस्ती उखड़ के दूसरे जगह चली गई। इस तरह की का जमीन जो है वह काबिल जीरात या काबिज जीरात के अंतर्गत आया। इसी को रकवा युक्त कहा। और ये लगान युक्त भी था, रकवा युक्त भी था, लगान युक्त भी था। अब यहां पर गैर काबिज में क्या हुआ कि गैर काबिज में अगर हम देखें तो यहां सड़क है, नहर है, जंगल है, ये गैर काबिज के अंतर्गत आता है। यहां काबिज में काबिल जीरात या काबिज जीरात जो पहला है, इसमें आप देखोगे कि प्रति जमीन भी आती थी। प्रति कदीम की भी बात करते हैं या प्रति जदीद की भी बात करते हैं, दोनों टाइप की प्रति।
खलिहान जमीन भी आती थी। अस्थायी रूप से कोई भी निर्माण है तो वो जमीन भी आती थी। लेकिन गैर काबिज में क्या होता था कि सड़क है, नहर है, जंगल है, पुल है, विद्यालय है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सारी चीजें गैर काबिज या गैर काबिल जिरात के अंतर्गत आता था। तो इस तरह से टाइप जिरात जो जमीन था, जिरात था, उसके ये टाइप आए। अब मैं एक बात कहूं, एक और इंपॉर्टेंट बात इस पर कहना चाहता हूं। ये जिरात जमीन जो है, मान लिया कि कोई अब जमींदार का अपना चमचा बेलचा है या खिदमत करता है, उसको जिरात जमीन से कुछ जमीन दे दिया गया, रेंट मुक्त जमीन इसमें से भी दिया गया था, जिरात जमीन से। और वो उसके पेपर में भी जिरात शब्द आया है। आज भी आप देहाती क्षेत्र में जिरात शब्द का काफी इस्तेमाल होता है, जिरात जमीन का। और वही जिरात जमीन है जो जमींदारी हुकूमत से आज तक चली आ रही है। उसमें आप देखते कि गाय के चरने के लिए बहुत सारी जमीन थी, पशु चरता था, उसके लिए जमीन थी। जमीन की उस समय उतना इंपॉर्टेंस नहीं था लोगों के लिए, जनसंख्या कम थी। आज एक एक जमीन, एक एक इंच के लिए लड़ाई लोग लड़ रहा है। मार्केट में आप देखते हैं कि हर जगह जमीनी विवाद, और ये विवाद आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। सरकार इस पर लगाम लगा रही है, सोच रही है कि जमीनी विवाद कम हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा जमीन का विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से चलेगा। और लोग अपने एक एक जमीन को कवर करने पर लगे हुए। कुछ अनुभवी, कुछ धुरंधर लोग को, ज्यादा तेज तराज लोग दूसरे के जमीन को इधर उधर तहस नहस करके अपने नाम भी करा चुके हैं। उसका भी विवाद हो रहा है, चल रहा है। कारण कि बहुत सारा फोन फान आता रहता है, जमीन संबंधी विवाद का 1 लाख शिकायत आता रहता है। जहां तक संभव हो पाता है हम सॉल्यूशन देते रहते हैं, लेकिन कितना सॉल्यूशन दे पाए? आप अगर कुछ करते हो, आप अगर कुछ बताते हो, एक आदमी के सॉल्यूशन देने, हमारे सॉल्यूशन देने और न देने से क्या झंझट ये बंद होने वाला है? कभी बंद नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि जमीन संबंधी एक एक बात की जानकारी आप रखें, और जानकारी जब सब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी तब कुछ विवाद कमेगा। जब तक आप अनजान हो, विवाद के दायरे में हो, और आपके पास जमीन है तो जानकारी आवश्यक है भी। तो चलिए, आज ये टॉपिक रखा था, एक छोटा सा टॉपिक था, जिरात क्या है, और इसके प्रकार की भी चर्चा करी हमने। और जिरात जमीन को पट्टे पर दी जाती थी, उसका शर्त भी बताया। कुछ शर्त हम आपके समक्ष में रखा जो काफी इंपॉर्टेंट भी शर्त था। तो यहां पर आपको बताए, और ये वीडियो आपके लिए अगर अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञान को बढ़ा रहा है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हर जगह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फेसबुक से यूट्यूब पर, यूट्यूब से फेसबुक पर, या इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट वीडियो सब मेरा जाता रहता है। उसके माध्यम से भी आप वहां भी फॉलो कर लें। होता क्या है कि आप हमारे उत्साह को बढ़ाते हो तो हमारा भी उत्साह आपके प्रति उसी तरह से बढ़ता जाता है।
हम देखते हैं कि आज मेरे इतने फॉलोअर हैं, आज हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे चाहने वाले इतने लोग हैं, हम जो ज्ञान दे रहे हैं इसका असर मार्केट पर हो रहा है, यही बहुत बड़ी खुशी नजर आती है। और आपका प्यार, स्नेह, प्रेम लगातार मिल रहा है, और इस वजह से हम कोई भी काम को, हम अदर काम को साइड करके आपके साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर आपको कुछ ना कुछ, जहां तक मेरा अनुभव है, अब यह नहीं कहता कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इससे बेहतर नहीं कुछ होता, ज्ञान अथाह सागर है, उसका एक छोटा सा तिनका के बराबर भी हम नहीं हैं। लेकिन जो कुछ भी आपको हमारे माध्यम से मिल रहा है, कम से कम उतना तो सीख ही लेना है और लगातार मिलता रहे, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं यह सोचता हूं कि ये मेहनत लगातार, कम से कम प्रतिदिन अगर ये मेहनत 10 मिनट बढ़ा दूं, मात्र 10 मिनट मेहनत बढ़ा दूं, और मैं केवल ये, हमने कहा कि 10 मिनट बढ़ा देंगे, 10 मिनट 10 मिनट अगर प्रतिदिन हम मेहनत बढ़ाते, आपको भी 10 मिनट तो बढ़ा देना चाहिए ना, आप भी 10 मिनट बढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि एक बार घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा करो। जो मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा करो। जरा सोच के देखो कि ये 10 मिनट अगर हमने बढ़ाया, या आप 10 मिनट अपने अध्ययन के लिए, अपने ज्ञान के लिए एक्स्ट्रा समय दे रहे हो, पहले जो देते थे उससे 10 मिनट ज्यादा दे रहे हो, तो आप क्या समझते हैं? 365 दिन का साल होता है, 365 गुना 10, अगर ये गुना करोगे तो कितना होगा? ये 3650, ये 3650 मिनट हो जाएगा जी। और ये 3650 मिनट बढ़ गया आपके साल में, और इसको अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे ना, तो 3600 का मतलब 6 के 36, यानी 60 से भाग देंगे, 6 के 36, यानी कहने का मतलब कि 60 61 घंटा बढ़ गया आपके लाइफ का। 61 घंटा एक मीनिंग रखता है, मात्र 10 मिनट के इजाफा से लगभग 60 घंटा 50 मिनट तो हो ही गया ना। मात्र 10 मिनट की आपने बढ़ोतरी की तो साल के 60 घंटा 50 मिनट, या अर्थात 61 घंटा बढ़ जाते। ये 61 घंटा का ज्ञान तो आपके पास होगा ना। मामूली सी वृद्धि करना है, ज्यादा नहीं। आज जो कर रहे हो थोड़ा सा बढ़ा दो। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, ज्ञान के लिए एक तपस्या की आवश्यकता है, और वो चीज हम जो कर रहे हैं आपको भी करना चाहिए। और हर चीज को पॉजिटिव सेंस में भी लेना। अगर निगेटिव मार्केट है तो उससे अलग रहो। संगति अच्छे लोगों की करो, ज्ञानी लोगों की करो। महाजनों एन गत सपथ, आपकी अच्छी संगति आपके मार्ग को प्रशस्त करती है, आप ऊंचाई तक जाते, उसमें कोई रुकावट और बाधा नहीं होती। तो चलिए, ज्यादा कुछ इस पर बताना नहीं चाहेंगे, टॉपिक तो समाप्त था। समाप्त होने के बाद 1 आध मिनट आपके साथ ऐसे ही बोलचाल की भाषा में कुछ रूबरू हम हो लेते हैं। और इससे हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, और इससे भी बेहतर डीपली डिटेल्स
ज्ञान अर्जन करना है, अमीन बनना है, अमीन बनकर रुपया कमाना है, फिर गवर्नमेंट में सर्वेयर का पद हासिल करना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।